शोभा सिंगार सबा इश्क के, आरशा इश्क को राज, आरशा इश्क को राज, हाल चाल सब इश्क की। हाल चाल सब इश्क की। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, अर्श की सारी नियामतें इश्क के वास्ते है। प्रीतम अपने दिल का प्यार हम रूहों को जाने के वास्ते, ध्यान से, हम रूहें ही उनके दिल के प्यार का स्वरूप है। ये बात हमेशा मन में दृढ़ कर लो। अर्श की लीला इश्कमयी है। इश्क के सिवा अर्श में और कुछ भी नहीं, लेकिन वो इश्क हम निस्बती रूहों के वास्ते है, हम निस्बती रूहों के लिए है। प्रीतम के दिल के प्यार का स्वरूप ही, इश्क का स्वरूप ही हम रूहें हैं। धनी के दिल में जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, वो इश्क का व्यक्त स्वरूप, क्योंकि अर्श में एक प्रीतम के सिवा और कोई है ही नहीं। एक नूर जमाल का नूर पूरे अर्श में फैला हुआ है। अब स्वलीला अद्वैत उसे ही कहते हैं कि स्वयं धनी जी अपने संग लीला करने के वास्ते अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने ही स्वरूप के संग लीला करते हैं। तो हम रूहें उनके दिल के स्वरूप है और अर्श की जो अनंत नियामतें हैं वो हमारे खिलौने। हम रूहों को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, प्यार के वास्ते प्रीतम स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को खिलाते, हमको रिझाते हैं, हमें लाड करके। ये इनके दिल का प्यार। अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। अब अर्श में एक इश्क के सिवा और कोई लीला तो होती नहीं है। एक खेल के अंदर और अनंत लीलाएं हो रही है। द्वेष, ईर्षा, वैर, जैर, निंदा, काम, क्रोध, यहाँ पे अनंत लीलाएं है। ये सारी जुट की लीलाएं यहाँ की। अर्श में सिर्फ इश्क की लीला। तो जो रूहों को रिझाने के वास्ते प्रीतम ने अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं, तो वो सारे स्वरूप इश्क के ही बने हैं। इस वास्ते दली ने कह दिया कि उन स्वरूपों का भी रूप, रंग, देखाव, चित्रामन
उनकी बोली, उनकी सुनना, उनका देखना, हर चीज इश्कमयी। इश्क के सिवा और कोई लीला है ही नहीं, तो और क्या हो सकता है। इस वास्ते कह दिया हाल चाल सब इश्क के। अर्श की एक एक न्यामतों के हाल चाल माने रहनी, तो उनकी रहनी क्या है। इश्क में, इश्क की रहनी, रिझने की नहीं, रिझाने। इश्क में हमेशा ये भाव भरा पड़ा है कि मैं अपने सामने वाले पात्र को, जिसे हम माशुक कहते हैं, माशुक को कैसे रिझावे। हर दिल आशिक है, अर्श का हर दिल आशिक है। और इसी वास्ते तो हमने भी आशिकी का दावा ले लिया कि हे प्रीतम, हम आपको रिझाते हैं। जबकि आशिक कौन है, मेरे प्रीतम, वही आशिक है। उनकी आशिकी ही अर्श में चल रही है। वही आशिक बनके हम माशुकाओं को रिझाते। लेकिन जहां इश्क की ही रहनी हो, वहां हर दिल आशिक दिल है। हर दिल अपने माशुक को रिझाने के लिए दिन रात यही काम होता है कि कैसे अपने माशुक को रिझाऊं। तो ये पशु पंछी के दिल में भी, अर्श की सारी न्यामतों के दिल में भी यही बात भरी पड़ी है कि कैसे मैं रूहों को रिझाऊं, कैसे मैं प्रीतम को रिझाऊं। इसलिए कह दिया हाल चाल सब इश्क के, खान पान सब साज। खाना पीना, शोभा, श्रृंगार, सजना संवरना, सारी लीलाएं इश्क के वास्ते, अपने माशुक को रिझाने के वास्ते। पशु पंछी इतनी सुंदर चित्रामण करके खड़े, उनके पंखों के ऊपर हजारों कलर लगे हुए हैं, चोंच भी अनंत रंगों से लगी हुई है, मीठी मीठी आवाज निकालती है और कई प्रकार की नृत्य भी करती है। इसी तरह पशुएं भी इसी तरह के अनंत रंगों से जैसे सजे हुए, और ऊपर से लाड करते, इतना लाड करते कि हम रूहें और अधिक खुश होता है। यहाँ पे आपने अपने घर पे कुत्ता या बिल्ली भी पाल दिया है, तो आपके मुख चाटेंगे, आपके चरण में लोट पोट होते रहेंगे, आपको गले लगते जाएंगे। रिझाना काम अर्श की है, ये रिझाने का। इसलिए उनका खान पान और शोभा श्रृंगार, उनकी रहनी, हर चीज इश्क से लबालब भरी। और वो हम रूहों को रिझाने के वास्ते, क्योंकि उनको पता है कि रूहों को रिझा दिया माने कि प्रीतम को रिझा दिया। रूहें खुश, प्रीतम खुश, क्योंकि स्वयं प्रीतम भी रूहों को ही रिझाने के वास्ते लीला कर रहे हैं। इस वास्ते अर्श की सारी न्यामतें हम रूहों को रिझाने में लगी है। शोभा श्रृंगार सबा इश्क के, अर्श इश्क को राजा। सभी का शोभा और श्रृंगार, उनका देखा, उन्होंने जो श्रृंगार कर रखा है, वो सारी बातें इश्क के वास्ते। अर्श में इश्क को राज, इश्क को राज माने वहां का साम्राज्य इश्क का ही। इश्क का साम्राज्य होने का तात्पर्य ये है कि अर्श की हवा भी इश्क में, वहां की ज्योत तेज वो भी इश्कमयी है।
आसमान भी इश्कमयी और जिमी भी इश्क, चारों तरफ इश्क ही इश्क भरा पड़ा है। जहां भी नजर पड़ जाएगी वो इश्क की ही लीला नजरों में आए। वहां के पशु पंछी तो इश्कमयी है ही, लेकिन पेड़ पौधे, जल, वायु, चिनी, आकाश और भी सारी नियामतें मोहलाते हैं, तो मोहलाते सारी इश्कमयी नूर की मोहलाते हैं। और नूर का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो इश्क का है। नूर और इश्क एक ही है, वो अलग नहीं है। इस वास्ते धनी ने कह दिया कि अर्श का सारा साम्राज्य, साम्राज्य कह दिया तो अर्श की सारी बातें उसके अंदर आ गई, और अर्श की सारी बातें इश्क की ही है। चारों तरफ बस इश्क ही इश्क छाया हुआ है। प्यार के सिवा और कोई बात ही नहीं है, और कोई नजर ही नहीं, और कोई लीला ही नहीं। इसीलिए कह दिया खाना पीना, ओढ़ना पहनना, सुनना, नाचना गाना, हर लीला इश्क के वास्ते। हर दिल आशिक और हर नियामत माशूक। इस वास्ते सभी का दिल अपने माशूक को रिझाने के वास्ते ही लीला चल रही। धनी जी यही कह रहे हैं कि अर्श में एक इश्क के सिवा और कोई बात दूजी है ही नहीं। शोभा क्यों कहो हक सूरत की, जाको नामे नूर जमाल। अर्श की अनंत नियामतों को देखते देखते फिर जब प्रीतम के मुखार विंद के ऊपर नजर लग जाती है, तब आशिक रूह फिर उसी में गलतान। शोभा क्या ना कहूं हक सूरत, हक की सूरत, उनके स्वरूप की शोभा किन शब्दों से बयान कर दो। बार बार धनी जी हमें हक सूरत की ओर अपनी सुरता को लगा रहे। ये बानी में कई बार प्रीतम ने बस हक सूरत की ही बातें बता रखी है, ताकि हम रूहों की नजर प्रीतम की सूरत के संग लग जाए। हक सूरत है ही ऐसी सोहनी, अति सोहनी। हक सूरत अति सोहनी, सोहनी माने आकर्षित करने वाली, अत्यंत सुंदर, सुहानी, प्यारी, लुभावनी, मनमोहक, चित्त शुभन, चित्त में चुभने वाली, चित्ताकर्षक, अति आकर्षित करने वाली ऐसी हक सूरत, अति सुंदर। क्या और क्या कहते हैं, अति सुंदर से अधिक और कौन से शब्द का प्रयोग। लेकिन वो आशिक रूप जानती है प्रीतम के एक एक अंग की शोभा, उसके गुण, उसका आनंद। हक सूरत कह दिए तो हक सूरत के अंदर सूरत के सारे अंग अंदर आ जाए। हक के जुल्फे, जुल्फों की तरफ नजर तो करो, कैसे घुंघराले प्रीतम के बाल, काले घने सिल्की चमकीले और यूं लंबे लंबे घुंघराले कर्ली हेयर, इतने सुंदर शोभायमान। जब पाग बांधते हैं तो लंबे बाल होने की वजह से पाग के नीचे से भी बाल बाहर झांकते हैं।
बाघ सभी बालों को नहीं अपने अंदर समा सकती, इतने सुंदर लंबे बाल। और जिसके ऊपर मैं लट हो गई हूं, वो उनकी एक जो कान के आगे लट निकल रही है, वो घुंघराली बालों की एक लट इतनी सुंदर सुहाती है कि बार बार हम लोगों की नजर उसी लट के ऊपर चली जाती। क्योंकि प्रीतम का हाथ बार बार उसी लट को कान के पीछे लगाने में लग जाता है, वो फिर आगे आ जाती है। और हवा का हल्का सा झोंका क्या आ गया, प्रीतम के गालों को सहलाती हुई उसी गालों के ऊपर जैसे खेल रही। कसरत अति सोहनी, इतना ही सुंदर ललाट, तिलक, तिलक के मध्य में बिंदी, दोनों नियाले गजरारे, काले घने मोटे प्यार भरे प्रीतम के नेत्र, नेत्र के ऊपर उनकी भंवर, सुंदर नासिका, आंखों में तो जब हम झांकते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कितनी प्यार भरी प्रीतम की आंखें बोलती है। ये आंखें प्रीतम की जब हमारी नजरों के सामने आ जाती है, जैसे प्रीतम का सारा प्यार आंखों से उमड़ते हुए हम रूहों की आंखों में भर जाता है। उनकी नेत्रों से जब नेत्र मिल जाते हैं, हम सरोवर हो जाते, प्यार से बीने हो जाते, भीग जाते हैं उस प्यार में। धनी ने वाणी में कह दिया कि जैसे इश्क की नहरें चलती। कितने सुंदर शब्द प्रीतम ने कहकर हम रूहों की सुरता को इन नेत्रों के संग जोड़ दिया। और प्रातः काल जब प्रीतम के नेत्र को मैं निरखती हूं, नेत्र अरुण सोहे, उनके नैन अरुण, प्रातः काल का सूरज की माफिक लालिमा लिए थे। और कौन सी लालिमा है, रात भर जो इश्क की लीला की रखी है प्रीतम के संग, उसी लीला का रस प्रीतम के नैनों में छाया हुआ है। इसीलिए कह दिया, नैन अरुण सोहे रति रंग। रात भर जो रति की लीला की है, और उसी लीला का रस प्रीतम की आंखों में छाया हुआ है। तो आशिक रूह जाने जिसने प्रीतम के संग ये लीला की है, उस नेत्रों की लालिमा तो वो जाने जिसने प्रातः काल प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए इस लालिमा को झांका। और इसी नेत्र की लालिमा को याद करते हुए हमें रात भर प्रीतम के संग की हुई उस लीला की स्मृति दिल में बसते ही अपने आप होठों पे एक मधुर मुस्कान छा जाती। ऐसे सुहाने रस भरे रसिक के नेत्र, अनियाले नेत्र, क्या बखान करूं इन आंखों की। एक बार जब दिल में चुभ जाते हैं तो दिल से कभी वो हटते ही नहीं।
ऐसे ही सुंदर मेरे प्रीतम के मुख कमल, मधुर होठ, गाल, हडपची, कान और सारे अंगों के ऊपर का भूखन, उनके रंग नंग, इस शोभा अति सोहनी है। इससे अधिक तो और क्या कहे। अकसूरत अति सोहनी, अति सुंदर। और प्रीतम भी हमें बार बार प्रीतम के मुख की ही याद दिलाते हैं, उनकी चरणों की याद दिलाते हैं, उनके एक एक अंग की बार बार हमें याद दिलाते हैं, ताकि हमारी नजरें कहीं भटक न, हमारी नजरें प्रीतम के इस सुंदर मुखारविंद से कहीं और न लग जाए। हक शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, इन शब्दों से बयान, अति सुंदर। जा कोई नामे नूर जमाल, जिनका नाम ही नूर जमाल, जो गंजान गंज नूर से भरा, नूर की सारी शोभाएं जिस मुख के ऊपर झलक रही, अनंत गुण जिस मुख से बह रहे, एक एक गुण सागरों के माफिक उछल उछल कर हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे। जाको नामे नूर जमाल, नूर जमाल का कतरा और उस एक कतरे से तैयार हुआ सारा अर्श, तो नूर का जो गंजान गंज भरा पड़ा, वो मेरे प्रीतम का सूरज कितनी सुंदर, कितनी सुहानी। बस हम रूहें उसी स्वरूप को नहीं रहती ही नहीं, आंखों में प्रीतम की सूरत का नशा छा गया है, ऐसा नशा जो कभी भी उतरे ही नहीं, ऐसा नशा छाया हुआ है। इस वास्ते हक की सूरत हमें और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो नूर जमाल की सूरत, ऐसे सूरत के संग हम रूहों की नजरें अटकी हुई हैं। ये दिल आए इश्कावत, या को सहुरे बदले हाल, ए दिल आए इश्क आवा, ऐसा सुंदर सुहाना प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए तो क्यों न होवे इश्क इनको, फिर उनको इश्क क्यों ना हो, कोई सवाल ही नहीं। हक सूरत दिल में आने के बाद इश्क न हो जाए, हक सूरत दिल में आने के बाद उसके हाल चाल शोभा श्रृंगार रहनी उसकी बदल न जाए, तो हक सूरत सूरत नहीं। हक सूरत दिल में आते ही इश्क आना लाजमी है। कोई है ही नहीं ऐसा जो इस सूरत को दिल में बसाने के बाद प्यार न हो जाए। ये संसार की चीजें देखकर हमें प्यार हो जाता है,
आकर्षण हो जाता है। अच्छे वस्त्र देखकर हमें आकर्षण हो जाता है, अच्छे श्रृंगार देखकर आकर्षण हो जाता है। और यहाँ के हमारे बेटे बेटियां परिवार, उनको देख के प्यार हो जाता है। तो मेरे प्रीतम का स्वरूप क्या सुंदरता, क्या प्यार भरा, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ। हक सूरत दिल में बसने के बाद प्यार कैसे न। कह रहे हैं कि दिल आए इश्क आवत, या को सहूरे बदले हाथ। खाली विचार करते ही हमारे हाल रहनी बदल जाए। हक का प्यार याद आते ही हमारे जीवन का ध्येय बदल जाता है, हमारा जीने का उद्देश्य बदल जाता है। सहूर की याद करते ही हक सूरत अर्श, अर्श की लीला, प्रीतम का प्यार इतना याद आते ही हमारे हाल, हमारे जीवन का उद्देश्य, क्यों जी रहे हैं हम, जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। जो हम जिंदगी जी रहे हैं, तुरंत एक उद्देश्य, एक लक्ष्य मिल जाता है। ओ, मुझे मानव जीवन इस वास्ते मिला है कि मैं अपने प्रीतम को अपने दिल में बसा लूं। तुरंत उसके हाल बदल जाते। अर्श में हम रूहे जैसे ही प्रीतम के स्वरूप को निहारते, प्रीतम का मुख हमारे नजरों में बस जाता है, तुरंत इश्क भर जाता है। और इश्क भरते ही हमारी रहनी बदल जाती है। हमारा उद्देश्य एकमात्र प्रीतम के संग जुड़े रहने का, यही हमारे हाल हो जाते हैं कि क्या करूं, कैसे प्रीतम को रिझाऊं, कैसे प्रीतम को अपने दिल में बसा लूं। वैसे भी वो सूरत है ही अति सुहानी, एक बार देख लिया तो नजरों से निकलती ही नहीं। ऐसे मधुर स्वरूप देखते ही हमारे हाल बदल जाते हैं। हक सूरत आती सोहनी, अति सुंदर शोभा कमाल। हक सूरत अति सुहानी, देखते ही दिल भर जाए, प्यार हो जाए। देखते ही हमारी रहनी बदल जाए, हाल चाल बदल, देखते ही बाकी सारी नेमतें दिल से छूट जाए। इतनी सुंदर हक सूरत अति सोहनी, अत्यंत स्वरूपवान, अनंत गुणों से भरी हुई, अनंत कलाएं, अनंत अदाएं, प्रीतम के मुख की एक एक रेखाएं हमें हर तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रही। ऐसी हक सूरत अति सोहनी, अत्यंत आकर्षक, ऐसी हक सूरत अति सुंदर शोभा कमाल। उसके मुख की शोभा कमाल, कमाल माने
दिल में कोई हलचल पैदा करने वाली, देखते ही दिल के अंदर कुछ तूफान उठ जाए, हक सूरत दिल में बसते ही जीवन का परिवर्तन हो जाए। ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे प्रीतम का शोभायमान है। बैठे हाक इश्का छाया मिने, दूजे इश्क लगे दिल जाल। ऐसे प्रीतम के इश्क की छाया तले हम रूहे लगे, ऐसे मेरे प्रीतम का इश्क हम रूहों को प्रतिपल अपनी ओर आकर्षित कर। बैठे हक इश्क छाया में, प्रीतम की इश्क की छाया के तले, उनकी रहम के तले, उनकी मेहर के तले, उसी इश्क के नीचे हम बैठे हुए, दिल में प्रीतम का इश्क भरकर वो हक का सूरत को दिल में संजोए हुए, दिल में वो सूरत बसाकर हक की छाया में, इश्क की छाया तले हम बैठे। और एक बार जो प्रीतम के इश्क के अंदर डूब जाए, तुझे इश्क लगे दिल जान, उसे दुनिया की और कोई चीज सुहाती नहीं, मुझे और कोई प्यार अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकता। एक बार जो प्रीतम के प्यार में पागल हो गए, एक बार जिसे प्रीतम का स्वरूप दिल में बस गया, हक सोहनी सूरत जिसको मधुर लग गई, हक की मीठी मीठी बातें जिसने सुन ली, अपने कानों में वो मधुर रस जिसने भर लिया, जिसने अपने नेत्रों में प्रीतम के स्वरूप का अंजन कर लिया, जिसकी नासिका में हक की अंग की खुशबू बस गई है, वो आशिक रूह दूजे इश्क लगे दिल जार, बाकी दुनिया का सारा प्यार, सारी चाहते उसके लिए अग्नि के समान हो जाएगी। चाहे वो परिवार का प्रेम हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, घर, सुख, संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, कुछ भी क्यों ना, सब अग्नि के समान लग जाए। प्रीतम के प्यार के सामने और कोई बात कभी टिक ही नहीं सकती। जब तक ये बानी के सामने बैठे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, तब तक ऐसा हो, ऐसा नहीं, परमानेंट। लेकिन उसे हक सूरत अति सोहनी, जिसे प्रीतम का स्वरूप सुहाना लग गया, जो प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लिया, जिसने देख लिया, जिसने इस प्यार को पा लिया, प्यार, प्रेम, इश्क ये शब्द थोड़ी है, ये शब्द नहीं, ये तो अनुभूति। प्रेम की व्याख्या थोड़ी की जाती, प्रेम में तो डूबा जाता है। इश्क क्या है उसकी चर्चा थोड़ी,
इश्क में तो मस्त हुआ जाता है, इश्क में तो पागल हो जाए। इश्क हो गई, उसकी शुद्ध बुद्ध कहाँ रहेगी, वो तो पागल हो जाए। दुनिया की चतुराई उसके पास रहेगी ही नहीं, दुनिया की चाहते अपने आप निकल जाए। यही बात धनी जी फरमा रहे, बैठे हक इश्क छाया में, जिन्होंने का प्यार अपने दिल में बसा लिया है, मुझे लेकिन तो कोई उसे प्यारी नहीं लग सकती। जो प्रीतम के प्यार के बीच में रुकावट डाल दे, वो अग्नि के समान लगे। प्रीतम की मीठी मीठी बातें सुनते समय यदि कोई और बात भी कर दे तो वो आग के समान लगे। प्रीतम के चितवन के समय कोई और रुकावट आएगी तो उसको वो आग के समान लगे। प्रीतम का स्वरूप दिल में बस गया, उसके बाद इस संसार का सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। संसार की किसी भी चीज के प्रति उसे आकर्षण नहीं रहे, वो अग्नि के समान लगे। ठीक है, वो उसी संसार में रहेगा, उसी परिवार में रहेगा, उनके बीच में रहते हुए उनके संग संबंध बनाए हुए, संबंध भी बनाए रखेगी। वो ऐसे नहीं कि उनसे नाता तोड़ दे, उसी परिवार में रहते हुए उन्हीं के साथ संबंध बनाए हुए उसकी सुरता प्रीतम के संग लग जाए। उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सारा संबंध झूठ का है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ के संबंध को तोड़ देगी, परिवार में ही रहे, परिवार के संग ही रही, लेकिन अंदर एक समझदारी निकल आएगी कि मेरा इनके साथ कोई नाता नहीं। उनके संग मीठी मीठी बातें भी करेगी, लेकिन सारा दिखावा होगा। दुनिया की चालाकी उसे कोई काम की नहीं रहे। उनका लक्ष्य अपने प्रीतम के संग जुड़ जाएगा, उसका प्यार अपने प्रीतम के संग लग जाएगा। उसे कहते हैं बैठे हक इश्क छाया मीने, जो प्रीतम के इश्क के तले बैठी हुई, उसे और कोई आकर्षण हो ही नहीं सकता, अग्नि के समान लगेगा। और कछु ये दिल है नहीं, बिना हक वाहिदत। हम रूपों के दिल में एक हक के सिवा और कुछ नहीं है, और हक के दिल में हम रूपों के सिवा और कुछ नहीं। ये है वाहिदत। मैं तो अपने दिल की जानूं, औरों की दिल की मुझे क्या पता। और कछुए दिल है नहीं, एक हक के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। एक ही दिल तो काम कर रहा है, और वो मेरे प्रीतम का दिल, जो सभी रूपों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। सभी रूहों के दिल के साथ जिसके तार जुड़े हुए, वहदत का यही तो है कि प्रीतम के दिल का प्यार का तार जिन रूहों के दिलों के साथ जुड़ गए, वो वहदत है।
प्रीतम के दिल की सारी चाहनाएं, सारी बातें, सारे सुख जिन रूहों के दिलों तक पहुंच गई, वो वहदत की, वो वहदत के स्वरूप। और कछु ये दिल है नहीं, एक प्रीतम के दिल के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। उनका ही दिल अर्श में चारों तरफ लीला कर रहा है। प्रीतम के दिल के अंदर जो भाव आ जाता है, वो ही भाव, वो ही सुख, वो ही लीला अर्श के अंदर पहुंच जाती, और दिल के अंदर यही बात पहुंच जाती। ये वहदत है। हम रूहों के दिल में भी यही वहदत है। प्रीतम अपने दिल से जो बात हम रूहों तक पहुंचाते हैं, वो ही दिल में तुरंत आ जाए। एक हक के दिल के सिवा और कुछ अर्श में है ही नहीं। और जरा कित कहो नहीं, वाहिदत इश्क निस्बाता। और होते हैं एक प्रीतम का दिल और उसी दिल की निस्बती रूहें, राज्य और रूहें, बस दो ही तो स्वरूप है। बाकी सारी लीला उनको रिझाने के वास्ते है। कितना साफ साफ है। इतना सुनने के बाद तो दिल जैसे भर आता है। आह मेरे धनी, क्या सुख दे रहे। और जरा कित कछु नहीं, अर्श में हम रूहों के सिवा और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वो रूहों को रिझाने के वास्ते प्रीतम स्वरूप धारण कर रहे। वो सारी बातें, सारा अस्तित्व अर्श का निस्बती रूहों के वास्ते। इश्क में मैं और मेरा प्रीतम, मेरे प्रीतम और मैं, वाहिदत और निस्बत। इसीलिए तो मैं कहा कि ये 5 शब्द ऐसे हैं कि एक बार समझ में आ जाए तो कुछ नहीं बचेगा। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत। सारा अर्श आ गया, राज्य का दिल आ गया। सारी लीला बस इसी के अंदर समाई हुई। धनी जी यही बात कह रहे, और जरा कित कछु नहीं, एक प्रीतम के दिल के सिवा और कुछ भी नहीं है। सारा अस्तित्व प्रीतम के दिल की वजह से ही है। सारी हकीकत मारिफत की वजह से है। मारिफत के दिल में जो है उसी का प्रकट स्वरूप हकीकत है। राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत है, और हकीकत में निस्बती हम रूहें। रूहों के वास्ते वाहिदत है और रूहों के वास्ते खिलवत। प्रीतम का दिल हम रूहों के वास्ते ही लीला कर रहा है, और वो ही तो खिलवत होगी। जो लीला है वो ही खिलवत है। तो सारी खिलवत निस्बत के वास्ते, और निस्बत कौन है? मैं प्रीतम का निस्बती रूप। मेरे वास्ते सारी खिलवत अर्श की लीला है, और सारी लीला में प्रीतम का दिल की लीला कर रहा है। वो वहदत है,
और वहदत है क्या? तो प्रीतम के दिल की हकीकत। प्रीतम का दिल क्या है? तुम्हारी पत्नी। और क्या बच गया? प्रीतम का दिल का प्रकट स्वरूप, जहां प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है, उसी वाहिदत की मैं निस्बती रूप, प्रीतम की अंग रूप अंगना, प्रीतम की लाडली, उनकी प्यारी, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी इश्क का ही स्वरूप वो मैं हूं, और कुछ जरा है नहीं। एक रूह है और राज्य, दोनों की ही तो लीला है। इश्क में यही तो होता है, मैं और तू, तू और मैं, और कोई बात बीच में हो ही नहीं सकती। वहदत और निस्बत के बीच में और कोई चीज आ ही नहीं सकती। प्रीतम के दिल के स्वरूप, उनके दिल के जिगर के टुकड़े हम रूहें हैं, वो हमारी निस्बत है, जो प्रीतम की सबसे लाडली प्यारी रूहें है। धनी जी कह रहे इनके सिवा और कछु है नहीं। जीत रहे आग इश्क की, तित देह सुपन रहे क्यों कारण। ऐसी वहदत की, इश्क की आग जिसके दिल के अंदर भरी है, जिसके अंदर प्रीतम के प्यार की तड़प छा गई है, तीत देह सुपन रहे क्या कर। इस सुपन देह की मैं खुदी, इस सुपन देह की चाहनाएं कहां से बचेगी, जिसे हक स्वरूप सुहाना लग गया है, प्यारा लग गया है, जिससे पहचान हो गई कि मैं ही प्रीतम के प्यार का स्वरूप हूं, मैं उनकी अंग रूप अंगना हूं। जब प्रीतम के पाने की चाहना, प्रीतम को दिल में बसा लेने की चाहना उसके दिल के अंदर तड़प उठेगी, और वो आग जिस रूह के दिल के भीतर जल चुकी है, वो इस संसार में देह तो रहेगा, लेकिन मैं खुद ही नहीं रहा, उसका अपनापन नहीं रहा, वो विलीन ही हो जाएगी, देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाएगी। देह हरता फरता चलता फिरता रहेगा, लेकिन सूरत प्रीतम के संग बंधी हुई रहेगी। आशिक रूह की हाल तुरंत ही बदल जाती है। एक बार जिसके दिल में आशिकी आ गई, उसे अपने माशूक के मुख के सिवा और कोई चीज सुंदर नहीं लग सकती, अपने माशूक को देखने के सिवा और कोई चाहत उसके दिल में बच ही नहीं सकती, पागल हो जाएगी उसी के वास्ते। वो प्यार उसके दिल में भर आएगा। धनी जी कह रहे हैं जीत रहे आग इश्क की, जिसके दिल में इश्क की आग लग गई है, वो इस संसार के प्रति उसका प्यार, संसार को देखने का उसका नजरिया, संसार को भोगने का उसका नजरिया सारा बदल जाए। फिर देह राखे तो धर्म है,
धर्म राखे तो देह। प्रीतम है, प्रीतम को पा सकती हूं तो देह का काम है। धनी का सुख मिल रहा है तो ये देह का काम है। यदि धनी का सुख न मिला तो ये देह मेरे लिए मिट्टी का पुतला है, कोई काम का नहीं। वो इश्क मिल गया तब तो मुझे जिंदगी जीने का कोई सहारा मिल गया, कोई मकसद मिल गया। वो इश्क ही न मिला तो जिंदगी जीने का कोई मकसद ही न रहा। उद्देश्य समझ में आ जाएगा, क्यों मुझे जिंदा रहना है, क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, ये जीवन मुझे क्यों मिला है और उसका उपयोग मैं कहां कर रही हूं। जित रहे आग इश्क की, जहां इश्क की आग लग जाती है, जित रहे सुपन देह क्यों कर। उस सुपन देह के प्रति, देह मर जाने की बात नहीं, उसकी मैं खुद ही खत्म हो जाएगी। देह में रहते हुए भी वो विदेही हो जाए, ये विदेही बनाने की बात। देह में रहते हुए भी देह की सुध नहीं रही, देह के प्रति लगाव नहीं रहता। और देह का लगाव माने खाली ये पंच भौतिक शरीर का नहीं, देह के संग लगी हुई सारी बातों के प्रति लगाव उसका हट जाएगा। बिना मोमिन दुनी ना छोटही, दुनी जो बिना जलचारा। और ये काम बिना मोमिन दुनी न छूटकी। ब्रह्म सृष्टियों के सिवा, अर्श की रूहों के सिवा, मेरे राज्य की लाडली अंगनाओं के सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। बिना मोमिन दुनी न छूट ही। ये संसार के करोड़ों करोड़ों लोग हैं, एक रूहों के सिवा और कोई इस दुनिया की चाहत नहीं छोड़ सकेगा। कभी हम यही बात कर लेते हैं, अल्लाह ऐसा करता है, ये करता है, वो ऐसा करता है। नजर ही खेल में है, इस वास्ते हम एक दूसरे के संग कॉपी करते हैं, उनकी बात देखते हैं। अरे जिसके दिल में हक सूरत बस गई, इसके लिए दुनिया मुर्दार हो गई। और फिर वो दुनिया के प्रति जैसे एक बार थूकने के बाद हम थूक के प्रति देखते नहीं हैं, इसी तरह दुनिया के प्रति देखने का उसका नजरिया बदल जाए। बाकी सारी दुनिया चंचोड़ा कठोर मुर्दार। दीप बंदर में जयराम भाई को जो बात कहती कि दुनिया क्या करती है, जैसे कुत्ता सूखी हुई हड्डियों को चूसते हुए अपने ही खून को खुद पीते हुए आनंद पा रहा, ये दुनिया के हाल। आशिक रूहों को जिनको ये समझ में आ गई, बिना मोमिन दुनी न छूट ही, दुनिया में कोई भी संसार की चाहनाएं नहीं छोड़ पाए। एक रूहे ब्रह्म सिवा हम रूहों के अलावा और किसी की ताकत नहीं है कि दुनिया की चाहतें छोड़ सके। इसी को दूसरे शब्दों में तो ये कह देंगे कि जिसकी दुनिया के प्रति चाहना छूट गई वो ही ब्रह्म सृष्टि। कोई ही मोमिन है। दाव तो सबने ले लिया,
लेकिन रहनी जब तक नहीं बदलेगी, हाल जब तक नहीं बदलेगा, तो खाली उज्जत लेने से, खाली दावा लेने से परिणाम कहां से आए। इसलिए धनी जी कह रहे हैं, बिना मोमिन दुनी न छूट ही एक रूहों के सिवा और किसी को दुनिया की चाहनाएं नहीं छूट सकती। दुनी जो बिन जलचर, दुनिया जैसे जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते। मछली को जल से निकालते ही तड़प तड़प कर अपना प्राण छोड़ देती। एक पल के लिए भी वो जल के बिना नहीं रह सकती, जल ही उसका जीवन है। इसी तरह दुनिया को ये मोह ही उसका जीवन है, ये माया ही उसका जीवन है। वो माया के बिना तड़प तड़प के मर जाए। दुनिया जो बिन जलचर, ये दुनिया जैसे जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, इसी तरह माया के बिना नहीं रह सकती। पर हम रूहें दुनिया को यूं छोड़ देंगे जैसे कभी दुनिया से कोई नाता ही न रहा। ये मोमिनों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण है। जो प्रीतम की सूरत दिल में बस गई, प्रीतम के प्रति इश्क आया, और इश्क आते ही दुनिया की सारी चाहनाएं उसी पल टूट जाएगी, समझ में आ जाए, प्रकाश हो जाए। और फिर जब प्रकाश हो गया तब फिर उसकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि है क्या। रात को अंधेरे में यदि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और बीच में कहीं रस्सी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, हम समझेंगे कि सांप पड़ा है। जैसे कि प्रकाश कर देंगे, टॉर्च लगा देंगे, समझ में आ जाएगा कि तो रस्सी का टुकड़ा है। वो तुरंत उठाकर एक और फेंक देते, फिर भय नहीं रहता उसका। इसी तरह ये वाणी हमारे लिए प्रकाश है, ये हमारे लिए टॉर्च है, जो हमें सत्य की पहचान करा लेती है, झूठ की पहचान करा लेती है। और जब झूठ की पहचान हो जाती है तो तुरंत ही दिल से निकल जाती है। सारे लोग एक कहते हैं, सारी दुनिया एक कहते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, ये तो हाथ का मैल है, तो हाथ धो लो भाई। यदि हाथ का मैल है तो हाथ धो लो, मैल को निकाल दो, लेकिन नहीं धो पाएंगे। बहुत प्यारा लग रहा है हाथ का मैल, छूट नहीं पाएगी। धनी जी यही कह रहे, बिना मोमिन दुनी न छूट ही, बिना मोमिनों के सिवा दुनिया से कभी भी संसार नहीं छूट पाएगा। और दुनी जो बिन जलचर, जैसे जल के जीव जल के सिवा नहीं रह सकते, इसी तरह दुनिया ये माया मोह संसार के बिना एक पल के लिए भी नहीं पाएंगे, तड़प के मर जाएंगे। और आशिक रूहें अपने प्रीतम के प्यार में ऐसे पागल, उसके लिए दुनिया मुर्दार रहेगी। और मुर्दार के प्रति तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। मुर्दार हो गया तो फिर उसको हाथ लगाते ही नहाना पड़ जाता। कितना भी प्यारा पात्र क्यों ना हो हमारा, एक बार देह छूट गया और देह छूटने के बाद उसको यदि हम टच भी कर लेते हैं तो नहाना पड़ता है।
इसी तरह ये दुनिया हमारे लिए मुर्दार होगी, टच करते ही नहाना पड़ जाए। उसके प्रति हमारा लक्ष्य देखने का नजरिया बदल जाएगा। बस इसी तरह प्रीतम के प्यार में पागल, प्रीतम को दिल में बसाकर ये दुनिया को छोड़ने वाली, दुनिया के तरफ से अपना मुंह मोड़कर प्रीतम की ओर लक्ष्य करने वाली, प्रीतम के प्यार को दिल में बसाने वाली हक सूरत अति सोहनी, जिसे प्रीतम का स्वरूप अति प्यारा लगा हुआ है, जो प्रीतम के मुख की शोभा सुंदरता में डूबी थी। ऐसी सभी अर्श की रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।